हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत दिनों बाद मैं कोई प्रेडिक्शन का वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा गाइडेंस नहीं था। और ये एक छोटा सा और क्विक प्रेडिक्शन वीडियो है। मैं स्पेसिफिकली प्रेडिक्शन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं टारो रीडिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, और आज मैं टारो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आप लोगों का जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका क्लियर कट आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। येस या फिर नो में, या फिर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, आपका क्वेश्चन कोई भी एरिया में हो सकता है। आप सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन चूज़ करना है। और ये रीडिंग, जैसे मैंने बताया कि टारो रीडिंग नहीं है, और ये प्रेडिक्शन में आप लोगों को कॉडी के माध्यम से बताऊंगी। कॉडीज़ आप सब लोगों को पता ही होगा, जो एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है, और इसका प्रेडिक्शन का तरीका बहुत पुराना है और बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है। बहुत पुराने तरीके से इसे पहले से फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ये जैसे यूज़ करना बंद हो गया था, वापस से मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो आपको पता होगा ही कि कैसे आप लोग जैसे टारो कार्ड में जैसे पाइल्स चूज़ करते हैं वैसे ही करना है। आपको अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है। आंखें बंद कीजिए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसका रिज़ल्ट यस आएगा, नो आएगा, सक्सेस मिलेगा या फेल्यूर होगा। जो कुछ भी रिज़ल्ट आएगा, क्वेश्चन के बारे में सोचिए। और यहाँ पे जो 4 क्रिस्टल्स मैंने रखे हैं उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन के लिए आपको चूज़ करना है। अगर आपके क्वेश्चन से एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। और ये टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है। हो सकता है किसी एक कुछ लोगों के लिए रेजोनेट ना करे अभी, लेकिन उनकी भी एनर्जी यहाँ पे पिक होती है, तो किसी न किसी तरीके से रेजोनेट तो ज़रूर करेगी ही करेगी। और मान लीजिए कहीं पे मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि टारो कार्ड से मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स मैं टारो कार्ड से भी क्लैरिफाई करूँगी, अगर मुझे उस टाइम फील होता है तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को नाम याद नहीं रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड, और ये है फोर्थ। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और अपना वाला वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने 1 नंबर या फिर एक क्रिस्टल चूज़ किया, देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया था, फिर एक क्रिस्टल चूज़ किया था, या तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन बिगड़ी हुई दिख रही है मुझे। जैसे कोई किसी का रिलेशनशिप है और वहाँ पे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पे ब्लॉक्ड है या फिर नहीं हो रहा, और उस वजह से फिर फिनेंस हो, करियर की बात हो, या कोई और काम हो, वो नहीं बन रहा। मेजर रीज़न जो है यहाँ पे वो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, और उस वजह से आपकी सिचुएशन संवर नहीं पा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर ये है कि आप लोगों का जो कुछ भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन का बैरियर है उसे आप लोगों को हटाना पड़ेगा। कहाँ पे बात आपकी गलत तरीके से हो रही है, या फिर कहाँ पे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तब जाके ये चीज़ें आसान होगी और रिज़ल्ट
यस में ही आएगा, सक्सेस ही होगा। तो देखिए आप लोग कहाँ पे क्या हुआ है। मैं आप लोगों के लिए एक एंजल गाइडेंस निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है। देखिए एंजल्स ने भी आप लोगों के लिए क्लियर कट यस बोला है कि आपका जो कुछ भी काम है वो बनेगा, उसका रिज़ल्ट यस में ही आएगा, सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन का बैरियर है उसे दूर करना है और इसके लिए आपको कुछ साइंस भी दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। तो आप लोगों को उसके लिए ओपन रहना है। तो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा आंसर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पर्सनल डिटेल रीडिंग लेना है तो आप मुझे उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं 2 नंबर है फिर जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही कि कोई कुछ चीज़ें जो है वो आपसे छुपी हुई है, क्लियर नहीं है। यानी अगर आप कुछ डिसाइड करने वाले हैं, कुछ डील करना है, कुछ फाइनल करना है, तो उसके पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई है, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई है और इसका आउटकम भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। रीज़न मैं देखूंगी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है कि ऐसा क्यों है, आपको फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे सक्सेस होता हुआ तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब हर एक का क्वेश्चन अलग रहेगा और सिचुएशन भी अलग रहेगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपको क्या आता है कि अगर नो भी नहीं, नो है आंसर, तो फिर आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है। एक तो पहला है कि अबंडेंस का कार्ड है और दूसरा है वेट। तो देखिए वही जो मैसेज मुझे अभी यहाँ से मिल रहा था कि कुछ चीज़ें ना क्लियर नहीं है, हिडन है और आप वहाँ पे फंस सकते हैं, आपको चीट किया जा सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए आपको अभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अगर आप अभी कुछ फाइनल करते, डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सक्सेस नहीं होगा। आपको वेट करना है, आने वाले टाइम में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको अबंडेंस देके जाएगी। फ़िलहाल तो आपके ये क्वेश्चन का आंसर नो है, सक्सेस नहीं मिलने वाला है, आपको वेट करना है। आप लोग बताना मुझे आप लोगों को ये वाला रीडिंग कैसे लगा है और डिटेल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल 3 नंबर का चूज़ किया है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। आपका जो कोई भी क्वेश्चन था ना, वो एक बहुत यानी वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी मुझे नहीं दिख रही है। एक फ्री फ्लोइंग, बहुत स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएंगी और
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशी आएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, और सक्सेस भी मिलेगा और बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही है। और बहुत एक फ्री फ्लोइंग है, यानी कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं है या फिर डिफ़िकल्टीज़, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। हो सकता है आप बिना वजह ही ओवरथिंक कर रहे हो। एक और यहाँ पे मैसेज ये भी है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी को लेके कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि इस टाइम कंसीव होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा, या होगा भी नहीं होगा। जैसे पहले कुछ अगर इंसिडेंट हुआ है तो वो वाला दिमाग में रहता है। तो आप लोगों के लिए भी आंसर यस है। अगर आप स्पेसिफिकली चाइल्ड बर्थ के लिए कंसर्न है तो आपके लिए आंसर यस है। और बाकी जो लोग कोई और अपने बच्चे या फिर बच्चों को लेकर कोई परेशानी में है तो वो उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने वाले हैं। कई बार होता है ना कि बच्चे किसी परेशानी में हैं तो पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान होते कि ये कब इस परेशानी से बाहर निकलेगा, कब इसकी सिचुएशन सॉल्व होगी, ये कैसे निकलेगा, निकलेगा भी नहीं निकलेगा। तो सारी चीज़ों के लिए ये पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आएगा, सिचुएशंस बदलेंगी और एक हैप्पीनेस मुझे आप सब लोगों के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे एंजल गाइडेंस की कुछ ज़रूरत नहीं लग रही, तो मैं आप लोगों के लिए कोई कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। तो आप लोग बताना मुझे आपको ये कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कुछ कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए अभी लास्ट 4 नंबर का एक क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या आता है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि एक कौड़ी नीचे गिर गई है। मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग कौड़ी से प्रेडिक्शंस देखते हैं तो हर टूल का, डिविनेशन टूल का कोई रूल होता है, कुछ चीज़ें होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। और कौड़ीज़ में ऐसा होता है कि जब हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं और कौड़ीज़ अगर हमारे स्पेसिफाइड एरिया से बाहर चली जाए लगातार 2 बार, तो हम लोग उस टाइम उसका रीडिंग नहीं कर सकते। तो अभी पहले ही एक बार इतने बड़े टेबल से कौड़ी नीचे गिर चुकी है और ये सेकेंड अटेम्प्ट मैं कर रही हूँ। अगर इस टाइम भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कौड़ी से रीडिंग नहीं करूँगी, टैरो से देखूँगी कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वापस से बता देती हूँ कि सेकेंड टाइम भी कौड़ी नीचे गिर गई है और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि हर एक डिविनेशन टूल के कुछ रूल्स होते हैं और वो फॉलो करने पड़ते हैं, और दोनों टाइम ये कौड़ीज़ नीचे गिर गई है। बहुत बड़ा टेबल है लेकिन उससे नीचे गिर चुकी है। तो कौड़ीज़ से मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत परेशान हैं, आपको कहीं से भी जवाब नहीं मिला है, बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वही बताना चाहता है कि और थोड़ा वेट कीजिए, ये राइट टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। वेट कीजिए क्योंकि चीज़ें अभी तक ठीक तरीके से एक लाइन पे आई नहीं है, ट्रैक पे आई नहीं है। जैसे कोई फ्रूट है तो वो ठीक से पका नहीं है और वो जब तक पकेगा नहीं उसका टेस्ट पूरी तरह से आएगा नहीं, और जब वो पक जाएगा अपने आप नीचे वो गिर जाएगा। तो आपके लिए वेटिंग पीरियड बोला जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस निकालती हूँ। अब आप लोगों की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको इस सिचुएशन पे बता देती हूँ, क्योंकि कौड़ी से तो अभी मैं रीडिंग नहीं कर सकती आप लोगों के लिए।
मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी, वही सेम मैसेज एंजल्स भी आपको दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक तो है कॉम्प्रोमाइज़ और दूसरा है वेट। तो एंजल्स भी वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप इस टाइम बहुत परेशान हैं, इम्बैलेंस है, कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा, किसी चीज़ का आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो वेट कीजिए। ये टाइम सही नहीं है आपके लिए कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए, या फिर किसी चीज़ के पीछे अगर आप बहुत ऑब्सेस हो गए, बहुत चेज़ कर रहे, किसी चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न है, तो उस चीज़ को आपको रोकना है, बैलेंस में आइए, क्योंकि टाइम लगने वाला है। ये सही वक्त बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप वेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, और जब आप रेडी हो जाएंगे, यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको आंसर्स, गाइडेंस दे देंगे। कुछ सिचुएशन मुझे बहुत यहाँ पे ऐसी परेशान सी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत स्ट्रेस में है, कहीं से आप लोगों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, एक स्टक हो चुके हैं आप, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, अभी आप कोई कुछ चीज़ डिसाइड मत कीजिए, वेट कीजिए सही टाइम का, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, खुद को टॉर्चर मत कीजिए। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है डिटेल में, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और जाने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। मैं आऊँगी और भी ऐसे कुछ और नए वाले वीडियोस आप सबके लिए लेकर। तब तक आप अपना सबका नीचे का ख्याल रखना। तम सो ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।